तो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रजेश कुमार साहू और ब्रजेश क्लासेस के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मैथ्स का आज मैं आपको मैथ्स का बोडमास रूल पढ़ाऊंगा, बोडमास नियम, ठीक ना, जो कि आपको आपके 9वीं से 12वीं तक के क्लास में तो काम देगा ही, साथ आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये बोडमास रूल काम देगा, ठीक ना। आपके हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे रेलवे, एसएससी, बैंक क्लर्क, इन सभी में इसका क्वेश्चन आता है, मतलब जिसमें मैथ आता है उसमें ये टॉपिक जरूर आता है, बोडमास थ्योरम, ठीक ना, बोडमास रूल, तो बोडमास का नियम आता है, ठीक। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि बोडमास आया कहाँ से, ये शब्द जो है बोडमास वो आया कहाँ से है, ठीक। तो बोडमास आपका कहाँ से आया है, देखिए बोडमास आपका आया है BODMAS, कहाँ से आया है, BODMAS। बी का अर्थ होता है ब्रैकेट, ठीक। बी देखिए, बी का अर्थ होता है ब्रैकेट, ओ का अर्थ होता है ऑफ, डी का अर्थ होता है डिवाइड, एम का अर्थ होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का अर्थ होता है एडिशन, एस का अर्थ होता है सब्सट्रैक्शन। क्या होता है, बी का अर्थ ब्रैकेट, ओ का अर्थ ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, ठीक ना, एम का अर्थ मल्टीप्लिकेशन, ए का अर्थ एडिशन, एस का अर्थ सब्सट्रैक्शन। हिंदी में बोले तो क्या होता है, देखिए कोष्टक का भाग गुणा जोड़ घटाओ, ठीक। को का भागु योग हिंदी में बोला जाता है को का भागु योग, मतलब एकक शब्द यदि लें तो को का भागु योग, ठीक। इसी को बोला जाता है बोडमास नियम, ठीक। तो इसको हम कैसे हल करते हैं इसके बारे में अभी बताऊंगा मैं आपको एग्जाम्पल उदाहरण से, ठीक। तो पहले मैं आपको बता दूं कि कोष्टक जो है, ठीक ना, कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं। कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहले कोष्टक का क्या नाम है, देखिए आपका पहले कोष्टक का नाम है स्मॉल कोष्टक, मतलब छोटा कोष्टक। स्मॉल कोष्टक को छोटा कोष्टक भी बोला जाता है, इसका चिन्ह इस टाइप का होता है, ठीक। उसके बाद होता है कर्ली ब्रैकेट, मतलब मध्यम कोष्टक, इसका चिन्ह इस टाइप का होता है। उसके बाद आपका होता है स्क्वायर ब्रैकेट मतलब बड़ा कोष्टक, इसका चिन्ह ऐसे होता है, देखिए यहाँ चिन्ह नहीं लिखा गया है, सॉरी, ठीक ना, ऐसे इस चिन्ह को आपने कहीं देखा होगा, ये चिन्ह है बड़ा कोष्टक का, ठीक। इसको बोला जाता है बड़ा कोष्टक। तो अब हम चलिए इसका उदाहरण हल करते हैं और समझते हैं इसको, ठीक। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, यदि आप इसको उतारना चाहें तो इसको उतार सकते हैं नोट में स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक। अब हम देखते हैं अगला। तो देखिए अगला क्या है हमारा, अगला है 360। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए मैं आपको बता दूं कि जब भाग भाग रहे, ठीक ना, तो भाग को कैसे हल करते हैं, तो भाग को हल करते हैं बाएं से दाएं। कैसे हल करते हैं, बाएं से दाएं, ठीक। बाएं से दाएं हल करते हैं, बाएं से दाएं हमको हल करना है, ठीक। दाएं से बाएं हम हल नहीं कर सकते, बाएं से दाएं मतलब इधर से इधर, न कि इधर से इधर, ठीक। इधर से इधर हम हल नहीं कर सके क्योंकि ये दाएं से बाएं हो जाएगा और ये वाला बाएं से दाएं, तो बाएं से दाएं हम सदैव ऐसे क्वेश्चनों को हल करते हैं, ठीक। तो देखिए हम देखते हैं इसका इस उदाहरण को, ठीक। उससे हम भाग के बारे में समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले बाएं से दाएं देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 360 भागित दिया है, कितना दिया है, 360 भागित 36, मतलब भाग को क्या लिख सकते हैं, बट्टा के रूप में। तो 360 बट्टा 36 पहले लिखेंगे, तो यहाँ 36 36 से कम 36, 36 से कम 36, 10 बचेगा यहाँ, तो कितना आएगा, 360 बट्टा 36 10 आएगा, ठीक। उसके बाद 10 भागित आपका हो जाएगा यहाँ 6, 10 भागित क्या है 6, तो 10 भागित 6 को क्या लिख सकते हैं, 10 बट्टा 6 लिख सकते हैं, 10 बट्टा 6। उसके बाद यहाँ क्या है, भागित 1, ठीक ना, भागित 1। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ भागित क्या है, 1 है, ठीक। तो भाग को हम गुणा में कन्वर्ट करते हैं, ठीक ना, भाग को जब गुणा में बदलते हैं तो क्या हो जाता है, 10 बट्टा 6 गुणा 1 बट्टा 1, 1 जो है वो नीचे चला जाता है, ठीक है। जो भी यहाँ अंक रहेगा आपका भाग के रूप में, जो भी यहाँ अंक रहेगा वो नीचे चला जाता है जब गुणा में बदलते हैं। तो 10 बट्टा 6 गुणा 1 बट्टा 1, और यहाँ भागित कितना है, अब 5, ठीक। भागित कितना है, देखिए भागित है यहाँ 5, इसको भी जब गुणा में करेंगे तो 1 बट्टा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 बट्टा 5। तो 10 बट्टा 6 गुणा 1 बट्टा 1 गुणा 1 बट्टा 5, तो देखिए 5 एकम 5, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ 2 बट्टा 6। ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, 2 बट्टा 6। अब 2 बट्टा 6 को काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, कितना आ जाएगा 1 बट्टा 3। इसका आंसर कितना आएगा, 1 बट्टा 3। मैं आपको इसको अच्छे से दिखाता हूँ, ठीक। ये देखिए हमारा हल किया हुआ है, ठीक। बस उसको मैं समझा रहा था आपका। सबसे पहले इसका सही तरीका नोट कर लीजिए, सही तरीका बाएं से दाएं हल करेंगे, ठीक। बाएं से दाएं हमको इसको हल करना है, और कैसे हल करना है, तो देखिए सबसे पहला स्टेप ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, ठीक।
पहले स्टेप में ए में देखिए 360/60 है, क्या है 360/60, तो 360/60 फिर भागित 6 भागित 1 भागित 5, बाकी को रहने देना है सही सेम, ठीक। उसके बाद क्या है देखिए 360/36 करने पर 10 आया, ठीक ना। इसको काटेंगे तो 10 आएगा, तो 10 गुणा, देखिए मैं आपको बताया कि भाग को जब भी गुणा में चेंज करते हैं तो बट्टा के रूप में चला जाता है, मतलब नीचे चला जाता है, ठीक। तो 10 गुणा 1/6 हो गया, ठीक, भागित 1 हो गया भागित 5, तो देखिए 10 गुणा 1/6 मतलब 10/6, 10 का 1 से गुणा होगा 10 से कम 10/6। यहाँ देखिए 10/6 गुणा 1 हो गया, देखिए यहाँ भाग में 1 है, गुणा में 1 चला गया, नीचे में भी आप 1 लिख सकते हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए नीचे में नहीं लिखा हुआ है, ठीक। तो 10/6 गुणा 1/6 हो गया यहाँ, ठीक, 1/6 हो गया, देखिए 10/6 गुणा 1 भागित 5, ठीक। अब देखिए उसके बाद यहाँ 10 से कम 10, 6 हो गया, 10/6 गुणा 1/5, देखिए यहाँ भी भाग को गुणे में कन्वर्ट किए हैं तो क्या आया है 1/5, 5 1/5 में चला गया है, तो 10/6 गुणा 1/5, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 यहाँ कट गया है, ठीक। तो क्या आ जाएगा 2 एकम 2 और 6 एकम 6, तो 2/6 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 1/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। तो इस टाइप से हम भाग वाले को हल करेंगे, ठीक। ये तो नॉर्मल है, अभी उदाहरण अलग से देखेंगे हम, ठीक। तो इसको आप उतार सकते हैं नोट में, ठीक। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, आप का यूज बताता हूँ, ठीक ना। आप का यूज कैसे करना है आपको, तो देखिए आप का यूज कैसे करना है आपको। आप का अर्थ होता है हिंदी में का, क्या होता है, आप का अर्थ होता है का। तो जैसे मान लीजिए यहाँ एक क्वेश्चन है, क्या 50 का 40%, आपसे कोई बोला कि 50 का 40% कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, देखिए का नॉर्मल अर्थ मैं आपको बताता हूँ कि आप का नॉर्मल अर्थ होता है गुणा, क्या होता है, आप का नॉर्मल अर्थ होता है गुणा, ठीक ना। तो आप मतलब या का मतलब आप समझिएगा गुणा, और 40% क्या है परसेंट, मतलब PERSENT, ठीक। तो पर का अर्थ होता है प्रति, प्रति मतलब बट्टा, ठीक, प्रति मतलब क्या होता है बट्टा, और सेंट का मतलब क्या होता है परसेंट, इसको बोलते हैं ना। सेंट का अर्थ होता है 100, मतलब प्रति 100, उसका अर्थ क्या हुआ प्रति 100 मतलब बट्टा 100। अब किसके बट्टा, तो 1/100। तो परसेंट का अर्थ क्या होता है 1/100, क्या होता है परसेंट का अर्थ 1/100। तो देखिए 40% का अर्थ कितना होगा 40 गुणा 1/100, क्या होगा 40 गुणा 1/100, ठीक। तो 50 का 40% कितना होगा 50 गुणा, ठीक ना, 40 गुणा 1/100, तो 1 जीरो इस जीरो से कैंसिल, 0 इस जीरो से कैंसिल, कितना बचा एक बच्चा नीचे, 5 चक्को 20, तो यहाँ कितना आ जाएगा 20/1 मतलब 20। 50 का 40% कितना हो जाएगा 20 आपका हो जाएगा, 50 का 40% 20 हो जाएगा। अब इसका हल मैं अच्छे से दिखाता हूँ, देखिए यहाँ अच्छा हल है 50 गुणा 40/100 भी आप उसको लिख सकते हैं, ठीक ना। उसको क्या लिख सकते हैं 40/100 भी लिख सकते हैं, ठीक। तो देखिए 1 0 कैंसिल, सेकेंड कैंसिल, 5 चक्को 20, 20 आपका आंसर हो गया, ठीक। अब हम देखते हैं अब इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, ठीक। इसको आप नोट में उतार सकते हैं। देखिए अब हम क्वेश्चन शुरुआत करते हैं यहाँ से क्वेश्चन से, ठीक। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए 9 प्लस उसके बाद करली ब्रैकेट, इसको मैंने आपको वहाँ बताया है, ठीक ना, ध्यान से देखिएगा बोर्ड मास में, करली ब्रैकेट फिर 6 + 7 का 3 माइनस 9 + 2 - 6 भागित 2 करली ब्रैकेट बंद, ठीक। इसको अपने को हल करके निकालना है क्या आएगा इसके बराबर। आपको एग्जाम में मान लीजिए परीक्षा देने जा रहे हैं आप किसी का भी, तो उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, 1 2 3 4 कुछ भी करके, उसमें से आपको एक सही आंसर टिक करना होगा। तो आप आंसर निकालना सीखिए, सही आंसर आप खुद टिक लगा लेंगे, ठीक। तो देखिए इसका क्या होगा, सबसे पहले हमको क्या देखना है, सब यहाँ छोटा कोष्टक भी है, ठीक ना, यहाँ छोटा कोष्टक है। सबसे पहले हमको क्या देखना है, देखिए सबसे पहले हमको देखना है कि ब्रैकेट बोर्ड मास नियम के अनुसार सब हम हल करते हैं ना बोर्ड मास। तो सबसे पहले क्या देखना है ब्रैकेट, ब्रैकेट इसमें कहाँ है, देखिए ब्रैकेट इसमें 2 प्रकार का कोष्टक है, ठीक। एक छोटा कोष्टक और एक मझिला कोष्टक। ये क्या है छोटा कोष्टक, ये है मझिला कोष्टक। तो सबसे पहले हल किसको बोलते हैं मैंने आपको बताया है वहाँ, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हल करते हैं छोटे कोष्टक को, ठीक। तो छोटे कोष्टक वाले को पहले स्टेप में हम लिख लेंगे। छोटे कोष्टक में क्या है 9 + 2 - 6 भागित 2, ये है आपका इसे कोष्टक में, ठीक। 9 + 2 - 6 भागित 2। तो देखिए सब ये कोष्टक को लिख लिए हम लोग, क्या लिख लिए कोष्टक को, कोष्टक
को लिख लिए 9 + 2 - 6 भागी 2। ठीक, यही है। अब देखिए हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, भाग वाले को करना है। किसको करना है, भाग वाले को, क्योंकि हम देखें हैं को का भागु योग। तो आप के बाद क्या आता है, का आता है, आप के बाद आता है भाग, ठीक ना, आपके बाद आता है भाग। ठीक, तो इसमें क्या है, आप नहीं है, फिर आप इधर है, लेकिन हमको पहले कोष्टक को हल करना है। ठीक, तो कोष्टक में क्या है, भाग है पहले, तो पहले भाग को हल करेंगे। तो भाग को कैसे हल करेंगे, देखिए मैं आपको यहाँ अच्छे से हल करके बताया हुआ हूँ। ठीक ना, पहला देखिए अच्छे से स्टेप आप समझिए। देखिए पहला स्टेप क्या है इसका, 9 + 2 - 6 भागी 2। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए भाग को हल करेंगे तो 9 + 6 - 6/2। भाग को हम मैंने बताया बट्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या आएगा, देखिए मैं आपको अच्छे से जूम करके बता रहा हूँ कि 6/2 आएगा यहाँ। ठीक, 6/2, 6/2 को जब हम हल करेंगे, ठीक, 6/2 को जब हम हल करेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 9 + 6 - 3, 9 + 6 - 3। अब यहाँ देखिए उसके बाद प्लस होता है, उसके बाद माइनस होता है। ठीक, हम सबसे पहले इस कोष्टक को हल कर रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले छोटा कोष्टक हल होगा। तो 9 6 15, 15 - 3 हो गया यहाँ, 15 - 3, 15 में 3 गया 12, 12 आपका हो गया इसका, मतलब इस पूरे का मान कितना हो गया, 12। ठीक, तो यहाँ हम 12 रख देंगे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ 12 रखा हुआ है। देखिए स्टेप सेकेंड में देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, 6 + 7 का 3 माइनस के बाद यहाँ क्या रखना है, 12। तो देखिए रखा हूँ 6 + 7 का, ठीक ना, 3 - 12। अब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ करली ब्रैकेट है, ठीक ना, यहाँ करली ब्रैकेट है, मतलब मध्यमा कोष्टक। तो छोटे कोष्टक को हल करने के बाद मध्यमा कोष्टक को हल करेंगे। तो मध्यमा कोष्टक में जो है उसको पूरा यहाँ लिख लिए। ठीक, पूरा लिख लिए। अब देखिए पूरा लिखने के बाद हम क्या किए, 6 + 7, और मैंने आपको का मतलब बताया हुआ है कि का अर्थ होता है गुणा, ठीक ना, तो का अर्थ हमने यहाँ गुणा चिन्ह लगा दिया। देखिए 6 + 7 × 3 - 12, ये हो गया मध्यमा कोष्टक के बाद है, ठीक ना, मध्यमा कोष्टक के अंदर है ये सब। तो सबसे पहले किसका होता है, यहाँ भाग नहीं है, ठीक ना, को का भाग नहीं है तो गुणा है, तो गुणा होगा सबसे पहले। तो 7 तिया कितना हो जाएगा यहाँ, 21, 7 तिया 21, और 6 और ये रह जाएगा। तो देखिए यहाँ किया हुआ है 6 + 21 - 12, क्या गया, 6 + 21 - 12, 7 तिया 21, 6 + 21 - 12। अब 21 और 6 हो जाएगा आपका 27, 27 - 12, 27 में जब 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ, 17, कितना 27 में 12 घटाएंगे तो 15 बचेगा। ठीक, कितना बचेगा, 15। तो 15 आपका हो जाएगा यहाँ करेक्ट आंसर। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर कितना होगा, 15। इसको आप उतार सकते हैं, देखिए ध्यान से। ठीक, देखिए ये है इसका फर्स्ट स्टेप, ठीक ना, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, 3 स्टेप में इसको हल करना है। देखिए सबसे पहले छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर कोष्टक के बाहर। तो आंसर 15 नहीं होगा, सॉरी, देखिए तीसरा स्टेप, सेकेंड स्टेप में है 15, उसके बाद यहाँ है आपका 9, ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ क्या है, 9 बाहर में। ठीक, तो यहाँ 9 + 15 हो जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 24। 9 + 15, क्योंकि बाहर में 9 है, 9 + 15 = 24, तो आंसर आपका हो जाएगा 24। तो इस टाइप से आपको इसको हल करना है। ठीक, तो आप इसको अच्छे से उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब यहाँ आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कॉपी में नोट करके उतार लीजिए। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए इस टाइप से कुछ, 1 भागित, ठीक ना, उसके बाद ये बड़ा कोष्टक है आपका, बड़ा कोष्टक 1 + 1 भागित करली ब्रैकेट, ठीक ना। आपको इसको नहीं पढ़ना है, बिना पढ़े हल कर सकते हैं आप। देखिए सबसे पहले हमको क्या देखना है, कोष्टक इसमें दिया है, तो इसमें कितना कोष्टक दिया है, 3 टाइप का कोष्टक। सबसे पहले ब्रैकेट ही आता है बोर्ड मास में, ठीक ना। तो सबसे पहले 3 टाइप का कोष्टक दिया है, तो सबसे पहले किसको कोष्टक को हल करते हैं, छोटा कोष्टक को हल करते हैं। सबसे पहले हम हल करते हैं छोटे कोष्टक को। ठीक, तो यहाँ दिया है आपका छोटा कोष्टक, तो इसको सबसे पहले हल करेंगे। देखिए छोटा कोष्टक में क्या है, 1 + 1 भागित 2, कितना है, 1 + 1 भागित 2, ये दिया है। सबसे पहले हम भाग को हल करते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखिए 1 प्लस, ठीक ना, 1 भागित 2 मतलब 1/2, इसको लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 1/2। 1 भागित 2 मतलब 1 + 1/2। अब 1 + 1/2 है, तो यहाँ 2 एकम 2 हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो 2 + 1/2 हो जाएगा, मतलब 3/2 हो जाएगा इसका। ठीक, इसका मान कितना आ गया अपना, 3/2, इसका मान आ गया 3/2।
तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 3/2। अब हम देखते हैं, देखिए इसके जगह पे अब हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे 3/2। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे मझला कोष्टक। मझला कोष्टक ये है, तो इसके बाद क्या है, देखिए 1 प्लस, इसके बाद क्या है 1 प्लस 1 भागित, भागित के बाद क्या है एक कोष्टक। इस कोष्टक का मान कितना आया अभी 3/2। कितना आया है 3/2 आया है 3/2। अब हम इसको हल करेंगे तो देखिए सबसे पहले भाग को हल करेंगे। यहाँ भाग चिन्ह है, ठीक, यहाँ भाग चिन्ह है ना आपका, यहाँ भाग चिन्ह है, ठीक ना। तो इसको सबसे पहले हल करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस, ठीक ना, भाग को हटाएंगे तो 1 गुणा 2/3। ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया है कि जब भाग को गुणा में चेंज करते हैं तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर चला जाता है। ठीक, तो भाग को यहाँ गुणा में चेंज किए तो 3/2 क्या हो गया 2/3 हो गया। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 1 कम 2 और बटा 3, 1 प्लस 2/3 इसको लिख सकते हैं, 1 प्लस 2/3, क्योंकि 2 1 कम 2/3 2/3। अब 3 1 कम 3, इधर देखिए 3 1 कम 3 प्लस 2 बराबर 5/3। क्या आ जाएगा 5/3। ध्यान से देखिए यहाँ आ जाएगा 5/3। जब इस यहाँ बट्टा में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3 आएगा, तो ये 5/3। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक का मान कितना निकला अपने पास, यहाँ से यहाँ तक का मान निकल गया 5/3। ठीक, अब हम किसको हल करेंगे, अब बड़े कोष्टक को हल करेंगे। 2 कोष्टक हल कर लिए, अब बड़े कोष्टक को हल करेंगे। आप इसको चुटकी आसानी से 1 मिनट तक में आप हल कर सकते हैं इजी से, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक, बताने में टाइम लग रहा है, वरना आप जल्दी से हल कर लेंगे इसको। तो देखिए बड़ा कोष्टक आ गया, बड़े कोष्टक को हल करेंगे। इसका मान आया, इतने का मान कितना आया है 5/3। ठीक, तो अब हम रख लेते हैं मान। देखिए बड़ा कोष्टक के बाद क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, बड़े कोष्टक के बाद क्या है, तो क्या है 1 प्लस, ठीक ना, 1 प्लस 1 भागित, उसके बाद क्या है मझला कोष्टक। तो इतने तक का मान कितना आया 5/3, 5/3 मान आया है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको भी, यहाँ पहले भाग है, ठीक ना, तो भाग को हल करेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/5। मैंने आपको बताया कि भाग को गुणा में चेंज करने में बदल जाता है। तो 1 प्लस 1 गुणा 3/5 हो जाएगा, 1 प्लस 1 गुणा 3/5, ठीक ना। अब 3/5 हुआ तो कितना आया 1 प्लस 3/5, 1 प्लस 3/5 बराबर, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे तो 3/5 ही आएगा। ठीक, तो यहाँ 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 और 3 8, तो 8/5 कितना आ जाएगा 8/5। तो यहाँ से यहाँ तक का मान कितना आया, यहाँ से यहाँ तक का मान, मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान आ गया आपका 8/5। अब नीचे इधर क्या है 1, इधर क्या है 1, 1 भागित करना है इससे, तो क्या आ जाएगा 1 भागित 8/5। क्या होगा 1 भागित 8/5। तो भाग को मैंने आपको बताया, चलिए यहाँ साफ से करते हैं बढ़िया से, ठीक ना। यहाँ तक का मान कितना आया है 8/5, ठीक ना, सॉरी 8/5 आया है यहाँ तक का मान। ठीक, यहाँ है 1 भागित 8/5, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 गुणा 5/8, 1 गुणा 5/8। ठीक, तो 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 5/8, 5/8 इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर कितना होगा 5/8। अब हम देखते हैं, देखिए इसका आंसर मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे हल करेंगे। फर्स्ट स्टेप पे है, सेकंड स्टेप पे, थर्ड है, चौथा स्टेप पे। ठीक, स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ हल किया हुआ है। ठीक, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं और अपने कॉपी में स्क्रीनशॉट यहाँ मोबाइल से ले सकते हैं, या फिर अपने कॉपी में नोट उतार सकते हैं वीडियो पे यूज़ करके। ठीक, तो देखिए इस टाइप से अलग अलग स्टेप में हल होंगे ये क्वेश्चन। ठीक, देखिए अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये है। ठीक, इस टाइप से अपना क्वेश्चन है। तो देखिए हम इस टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ फिर देखना है, देखिए यहाँ कोष्टक दिया है, देखिए एक टाइप का कोष्टक दिया है, छोटा कोष्टक है, केवल यही कोष्टक दिया है, बाकी कोष्टक अपने को नहीं दिया है। ठीक, तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें देखिए स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, ठीक ना, स्टेप फर्स्ट में कोष्टक के अंदर जितना है उसको लिखेंगे। तो क्या है 20 प्लस 12 भागित 4 गुणा 3 माइनस 2 गुणा 2, क्या है 2 गुणा 2, इतना है। अब ध्यान से देखिए हमारा बोडमास थ्योरम रूल नियम क्या कहलाता है, पहले कोष्टक का हल, तो कोष्टक लिख लिए, उसके बाद का, मतलब यहाँ का नहीं है, उसके बाद क्या होता है भाग, उसके बाद क्या होता है भाग, उसके बाद गुणा। तो यहाँ भाग है, देखिए 12 भागित 4 कितना है
12/4, ध्यान से देखिए यहाँ कितना है 12/4। तो 12/4 को यहाँ हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 प्लस, ठीक ना, 12/4 मतलब 12/4, 12/4 होगा, गुणा 3 माइनस 2 गुणा 2, ये हो जाएगा आपका कितना आएगा 20 प्लस 4 तिया 12, तो 3 गुणा 3 माइनस 2 गुणा 2। ध्यान से देखिए यहाँ 3 आ गया तो 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 आ गया। अब क्या है, भाग के बाद क्या आता है गुणा, तो इसको गुणा कर देंगे हम लोग। इसके बाद क्या आ जाएगा 20 प्लस 3 गुणा 3 9 हो जाएगा आपका 9, है ना, 20 प्लस 9 माइनस 4, 20 प्लस 9 माइनस 4 हो गया, 20 प्लस 9 माइनस 4, तो 20 प्लस 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 29 माइनस 4, कितना आ जाएगा 29 माइनस 4। इसको मिटा देता हूँ फिर से, देखिए 29 माइनस 4 आया था, ठीक, 29 माइनस 4, 29 में 4 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 25, कितना आएगा 29 में 4 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का मान कितना आ गया अपने पास 25, कितना मान आया वहाँ से वहाँ तक का 25, कितना मान आया 25, ठीक। तो यहाँ तक का मान 25 आ गया अपना। अब इसके बाद क्या है, इसके साथ एक कोष्टक के बाद 2 है, ठीक, ध्यान से देखिए कोष्टक के इधर 2 है, इसका अर्थ क्या हुआ 2 के बाद कोष्टक है मतलब 2 के बाद गुणा। जब भी किसी भी संख्या के बाद कोष्टक हो तो उसका अर्थ होता है गुणा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 2 गुणा 25, क्या हो जाएगा 2 गुणा 25, तो कितना आ जाएगा 50, कितना आएगा आपका 50, 2 गुणा 25 बराबर 50। तो यहाँ से यहाँ तक का मान जो हुआ, ठीक ना, कहाँ से यहाँ तक का जो मान हुआ वो हो जाएगा आपका 50, कितना हो जाएगा 50। अब हम देखते हैं, देखिए अब कितना आ गया 36 माइनस 50 प्लस 10, ध्यान से देखिए यही आया है आपका, यहाँ से यहाँ तक का मान 50, ठीक ना, तो 36 माइनस 50 प्लस 10। तो इसके बाद हम जोड़ को देखेंगे तो 36 माइनस 50 प्लस 10 बराबर 60 हो जाएगा, 50 प्लस 10 बराबर 60, ठीक ना। तो 36 माइनस 60 कितना आ जाएगा 36 माइनस 60, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ -24, कितना होगा आपका आंसर -24, ठीक, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ -24, ठीक। अब हम देखते हैं इसका आंसर, तो देखिए इधर मैंने अच्छे से हल किया हुआ है, ठीक। तो देखिए ध्यान से देखिए, मैंने इस स्टेप के अनुसार अलग अलग स्टेप में इसको हल किया है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, ठीक। तो पहले स्टेप में कोष्टक के अंदर का हल किया है ये, ठीक ना, तो हल करने के बाद कितना आया 25, मैंने आपको उसमें बताया 25 आया है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या है, यहाँ 2 है, ठीक ना, तो 2 यहाँ किस चीज़ में रहता है गुणा में, मैंने आपको बताया कि 2 यहाँ जो है वो गुणा में है, ठीक ना, तो 2 गुणा 25 हो गया 50, ठीक। उसके बाद क्या है 36 माइनस 50, 36 माइनस 50 प्लस 10, सॉरी मैंने यहाँ प्लस से कर दिया था शायद, ठीक ना, प्लस 50 इसलिए 50 10 60 जोड़ दिया था, ठीक ना, यहाँ गलत किया था, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ कितना आ जाएगा 36 माइनस 50 प्लस 10, ठीक, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, 36 माइनस 50 प्लस 10। तो देखिए 36 प्लस 10, यहाँ 36 प्लस 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 46, और -50, 46 माइनस 50 तो कितना आ जाएगा -4, आंसर कितना हो जाएगा आपका -4, तो -4 आपका इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक। तो ये देखिए आपको अच्छे से उतारा हुआ है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने कॉपी में वीडियो यूज़ करके उतार सकते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए चौथा क्वेश्चन, ठीक, हमारा चौथा क्वेश्चन है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 प्लस 13 माइनस 5 गुणा 1/2 का 10, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आप, ठीक ना, का को आप बोलते हैं 10 माइनस 10 फिर करली ब्रैकेट। यहाँ ध्यान देखिए, सबसे पहले हमको ब्रैकेट देखना है, मैंने आपको बताया है, ठीक, सबसे पहले हमको क्या देखना है ब्रैकेट कहाँ है उसको देखना है, ठीक। तो कौन सा ब्रैकेट है यहाँ करली ब्रैकेट मतलब मध्यमा कोष्टक, ठीक ना, बड़ा कोष्टक यहाँ, इसके बाद छोटा कोष्टक यहाँ है, ठीक। तो सबसे पहले हल करना है छोटा कोष्टक को, तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे यहाँ आपका 17 माइनस 2 क्या करेंगे, देखिए छोटा कोष्टक में क्या है 17 माइनस 2, तो 17 माइनस 2 आपका हो जाएगा 15, तो यहाँ कितना आ गया आपका 15, यहाँ से यहाँ तक का मान 15 आ गया।
उसके बाद हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट का हल। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट ही है। उसके बाद क्या है, 45 भागित, ठीक ना, 45 भागित 17 में 2 गया 15, क्या है 15, ठीक ना। यहाँ आया है छोटा कोष्टक का मान 15, तो 45 भागित 15 आया है कर्ली ब्रैकेट के बाद। यहाँ से यहाँ तक का आप देखिए ध्यान से, क्या है, यहाँ से यहाँ तक का है 45 भागित 15, ठीक। तो ये कैसे होगा, 45/15, क्या है 45/15, ये कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 15 एकम 15, 15 तिया 45, तो 3 आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से यहाँ तक का मान, यहाँ से यहाँ तक का मान कितना आ गया 3, हमारा मान निकल के आ गया यहाँ से यहाँ तक का 3 मान, ठीक ना, 3 मान निकला। कितना निकला मान यहाँ से यहाँ तक का 3, ठीक ना। अब हम देखते हैं अगला। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक का 3 मान निकल गया। अब क्या है, अपने को का भागु योग, बोर्ड मास मतलब आफ, ठीक ना, आफ यहाँ है का, ठीक। तो इसको देखेंगे तो देखिए अब इसके जगह पे हम 3 लिख लेते हैं। देखिए 24 + 13 - 5 गुणा 1/2। मैंने आपको बताया है कि का अर्थ क्या होता है, गुणा, तो गुणा 10, ठीक ना, -3, ये आपका हो गया 24 + 13 - 5 गुणा 1/2 गुणा 10 - 3, ये हो गया आपका। अब देखिए अब हम यहाँ भाग नहीं है कहीं पास, ठीक ना, क्योंकि हम उसके बाद भाग ही करते हैं, तो भाग नहीं है तो क्या है, भाग के बाद क्या आता है, गुणा, तो गुणा यहाँ है हमारा, ठीक। क्या है 5 गुणा 1/2 गुणा 10, क्या है 5 गुणा 1/2 गुणा 10। तो यहाँ ध्यान से देखिए, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10, क्या हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। मान लीजिए यहाँ देखिए क्या है 50, सॉरी 5 है, ठीक ना, 5 ये नहीं है, 5 गुणा 1/2 गुणा 10, यही है हमारा। तो 1 कम 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 5 पचे 25, कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ से यहाँ तक का मान कितना आ जाएगा 25। ध्यान से देखिए क्या आ जाएगा यहाँ आपका 24 + 13 -25, कितना आ जाएगा 25। यहाँ से यहाँ तक का मान कितना आया है 25, ठीक। तो 24 + 13 -25, तो 24 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24 + 13 = 37 -25, ठीक ना, 37 -25, 37 -25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12, 12 आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। अब हम देखते हैं, देखिए इसका आंसर कैसे है। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ मैंने अच्छे से हल किया हुआ है। कितना है 24 + 13, पहले स्टेप में क्या किए हैं, कोष्टक को हल 15 आया है, ठीक ना, मैंने आपको लाया था पहले। स्टेप सेकेंड में क्या है, इस कर्ली ब्रैकेट को हल, क्या है कर्ली ब्रैकेट को हल किए हैं स्टेप सेकेंड में, ठीक ना। स्टेप सेकेंड में कर्ली ब्रैकेट हल, तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट हल किया हुआ है, देखिए, ठीक ना। कितना आया है 3 मान, यहाँ से यहाँ तक का मान 3 आ गया आपका। स्टेप थर्ड में किया हुआ है, पूरा लिख दिया हूँ उसके बाद, ठीक ना। तो इसके जगह कितना लिखा हुआ है 3, यहाँ देखिए 3 लिखा हुआ है, बाकी 24 + 13 -5 गुणा 1/2 का 10 - 3। अब का अर्थ मैंने आपको बताया गुणा होता है, तो यहाँ लिखा गया 24 + 13 -5 गुणा 1/2 गुणा 10 - 3। अब देखिए 5 गुणा 1/2 गुणा 10 है, ठीक ना, तो 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 कट सकता है, और फिर 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 पचे 25, तो यहाँ हो गया है 24 + 13 -25 - 3, ठीक। तो 24 + 13 यहाँ जोड़ देंगे तो 37 आ जाएगा, ठीक ना, 37, और फिर 25 में 3 जोड़ देंगे तो 28 आ जाएगा। तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा 9, आंसर कितना आ जाएगा 9। सॉरी मैंने वहाँ +3 शायद किया था यहाँ, ठीक ना, इसके कारण 9 + 3 12 आ गया था यहाँ, ठीक ना। तो 37 में 28 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9, सही आंसर आपका हो जाएगा 9, ठीक। तो इसको आप नोट में उतार सकते हैं, ठीक, इस टाइप से हल होगा, या वीडियो यूज़ करके अपने नोट में उतार सकते हैं, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं नया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ठीक। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का, ठीक। अगला क्वेश्चन है 6 + 16 - 4 भागित 2 का स्क्वायर + 2 - 2, ठीक। तो इसको भी हमको सबसे पहले क्या देखना है, कोष्टक कितने टाइप का कोष्टक है, 2 टाइप का, एक छोटा कोष्टक एक बड़ा कोष्टक। कितने टाइप का कोष्टक है, 2 टाइप का कोष्टक है, एक बड़ा कोष्टक और एक छोटा कोष्टक, ठीक। तो देखिए सबसे पहले छोटे कोष्टक को हल करते हैं। तो क्या है छोटा कोष्टक में 16 - 4 है पहले, ठीक ना, उसके बाद भागित कितना है 2 का स्क्वायर + 2,
कितना है 2 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक, तो 16 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 16 में 4 गया तो आपका 12 बचा, 12 भागित, ठीक ना, 12 भागित 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2, यहाँ कोष्टक है 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, 12 भागित 6 कितना हो गया आपका 12 भागित 6। ठीक ना, ध्यान से देखिए 12 भागित 6, 12 भागित 6 कहने का अर्थ है आपका कि 12 भागित 6 बराबर कितना आ जाएगा 2, 12 भागित 6 मतलब 2 आ गया आपका यहाँ। ठीक ना, तो यहाँ से यहाँ तक का मान अपने को निकल गया, ध्यान से देखिए यहाँ से यहाँ तक का मान कितना निकला 2। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक हम 2 लिख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा देखिए, ठीक ना, कितना आ जाएगा 6 प्लस 2 माइनस 2, 6 प्लस 2 माइनस 2, तो 6 प्लस 2 माइनस 2 करेंगे तो 6 2 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। तो इसका आंसर 6 आएगा। देखिए मैंने यहाँ अच्छे से आपको हल किया हुआ है, ठीक ना, ये देखिए आप यहाँ अच्छे से देख सकते हैं इसका हल। देखिए पहले स्टेप में क्या है, ध्यान से देखिए, पहले सॉरी यहाँ आगे पीछे हो रहा है, ठीक ना, पहले स्टेप में क्या है देखिए, पहले स्टेप में है 16 माइनस 4, 2 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक ना, इसको हल किया हुआ है मैंने, 16 माइनस 4 आपका 12 हो गया, 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणा 2 4 प्लस 2 बराबर 6, तो 12 भागित 6 हो गया, 12 बट्टा 6 बराबर 2 आ गया। ठीक, सेकेंड स्टेप में क्या है, बाकी इसका मान कितना आ गया अपने पास 2 आ गया, इस पूरे का मान आपका, इस पूरे का मान 2 आ गया यहाँ। ठीक ना, तो यहाँ 2 रख दिए हम लोग, तो 6 प्लस 2 माइनस 2 हो गया, तो 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, 6 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये था आपका सही आंसर। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक ना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यूज करके, ठीक ना। तो देखिए अब हमारा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से समझिए क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 93, ठीक ना, यहाँ 93 प्लस 15 भागित 3 गुणा 4 माइनस 24 गुणा प्लस 8, ठीक ना, ये है। तो देखिए मैंने आपको यहाँ कोष्टक है, देखिए छोटा कोष्टक यहाँ है, ठीक ना, तो छोटे कोष्टक को सबसे पहले देख लेते हैं हम। पहले स्टेप में क्या है 93 प्लस 15, क्या है 93 प्लस 15, उसके बाद भागित क्या है 3 गुणा 4, क्या है 3 गुणा 4, तो 93 में 15 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 93 10 103 और 5 108 आ जाएगा आपका, 108 भागित 4 तिया 12 कितना आ जाएगा 108 भागित 12, 108 भागित 12 कहने का अर्थ है 108 बट्टा 12, कितना हो गया 108 बट्टा 12, तो 108 बट्टा 12 करने पर 12 कम 12, 12 नमा 108 कितना आता है 9। तो यहाँ से यहाँ तक का मान देखिए निकल गया अपना। ठीक, 93 प्लस 15 बराबर 108 भागित 4 तिया 12, ठीक ना, 108 भागित 12, 108 बट्टा 12 मतलब 9। ठीक, ध्यान से समझिएगा, आपको अच्छे से समझ में ना आए तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसका, तब आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक, खुद से प्रैक्टिस कीजिए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहले एक बार देख के, ठीक ना, कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले भाग को गुणा करते हैं, सबसे पहले कोष्टक को हल करते हैं, कोष्टक के बाद का जब रहता है का मतलब आप, तो आप का करते हैं, ठीक ना, हल, उसके बाद भाग का करते हैं, फिर गुणा का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक का मान अपना आ गया, ठीक ना, कहाँ तक का मान आ गया, यहाँ से यहाँ तक का मान आपका आ गया है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का मान आ गया है 9। ठीक, तो अब हम रख देते हैं वहाँ से वहाँ तक का मान, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का मान कितना आ गया 9 माइनस 24 प्लस 8, 9 माइनस 24 प्लस 8, तो 8 और 9 17 माइनस 24 कितना हो गया 17 माइनस 24, 17 माइनस 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका -7, कितना आएगा -7। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका -7। देखिए इसका अच्छे से हल दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए इसका रियल हल ये है, ठीक ना। स्टेप फर्स्ट में इन दोनों को कोष्टकों को हल करेंगे तो आ जाएगा यहाँ 108 भागित 12 मतलब 108 बट्टा 12 बराबर 9। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 9, ठीक ना, इस यहाँ से यहाँ तक का मान, यहाँ से यहाँ तक का मान निकल गया है, ठीक ना, कितना 9, तो 9 माइनस 24 प्लस 8, तो 9 8 17 माइनस 24 बराबर -7, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक,
तो देखिए इसको आप पीयूष वीडियो करके नोट उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बोडमास थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक ना। फिर से मैं आपको बता दूं, बोडमास कोई नियम नहीं है, ठीक ना। बोडमास उसी से बना हुआ है 5 शब्दों से, ब्रेकेट, आप, डिवाइड, मतलब हिंदी में बोलें तो को का भागु योग, ठीक ना। को मतलब कोष्टक, का मतलब का, आप, भा मतलब भाग, ठीक ना। एम मतलब गु मतलब गुड़ा, यो मतलब योग, योग ह मतलब घटाना। तो को का भागु योग याद रखिए, या फिर बी बोडमास, या फिर को का भागु योग हिंदी में याद रखना चाहते हैं तो को का भागु योग, ठीक ना। तो इसका अर्थ है कि सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर योग, फिर घटाओ, ठीक। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, ठीक। और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक ना। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।